जय हिंद साथियों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जीएस पढ़ रहे हैं और उस क्रम में आज हम लोग हिस्ट्री में अंग्रेज गवर्नर जनरल पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग रॉबर्ट क्लाइव से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन या यूं कहें कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तक जितने भी गवर्नर जनरल, वायसराय वगैरह रहे, उनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक बने हैं, क्या क्या बनेंगे, कौन गवर्नर जनरल किसके पहले आया, कौन गवर्नर जनरल किसके बाद आया, वायसराय ऑफ इंडिया कब या किस अधिनियम के द्वारा बनने लगे, बंगाल का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के द्वारा बनने लगा, भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के द्वारा बनने लगा, रॉबर्ट क्लाइव और वारेन हेस्टिंग में क्या डिफरेंस है, वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड विलियम बेंटिंक में क्या डिफरेंस है, लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड कैनिंग में क्या डिफरेंस है, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड माउंटबेटन में क्या डिफरेंस है, या यूं कहें कि लॉर्ड माउंटबेटन या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी में क्या डिफरेंस है। अंतिम अंग्रेज गवर्नर कौन था, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ऐसे बहुत सारे डिफरेंस हैं, बहुत सारे अंतर हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इसमें बनने। कौन सा कमीशन, कौन सा आयोग किसके समय बना, ये सारे प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं। कौन सा नेशनल मूवमेंट किस अंग्रेज गवर्नर के समय हुआ, कांग्रेस किसके समय बनी, वुड डिस्पैच किसके समय आया, हंटर कमीशन किसके समय आया, प्रेस को मुक्तिदाता, प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, प्रेस या मीडिया को प्रतिबंधित किसने किया, किसके समय सुप्रीम कोर्ट भारत में स्टैब्लिश हुआ, किसके समय यूनिवर्सिटी पहली स्टैब्लिश हुई, कौन अंग्रेज गवर्नर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया था और कौन सा अंग्रेज गवर्नर भारत के हिसाब से बहुत ही निर्दयी, क्रूर, अत्याचारी था। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस अंग्रेज गवर्नर जनरल के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। ये पिक्चर फोटो देख पा रहे होंगे, अंग्रेज की फोटो है, भावनाएं समझें। और यहाँ पर लिखा है ब्रिटिश गवर्नर जनरल, अंग्रेज गवर्नर जनरल। तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश महारानी के शासन से लेकर देश की आज़ादी तक के जो गवर्नर जनरल का क्रम है, ऑर्डर है, उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। उसमें कौन अंग्रेज गवर्नर किसके पहले आया, कौन अंग्रेज गवर्नर किसके बाद आया, किस अधिनियम ने, किस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय, भारत के गवर्नर जनरल, इन सब में डिफरेंस क्रिएट किया। वो सारे अधिनियम पढ़ेंगे, वो सारे पॉइंट क्लियर करेंगे। तो देख पा रहे होंगे बहुत बड़ी लिस्ट है अंग्रेज गवर्नर जनरल की, जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं। और 1, 2, 3 प्रश्न हर बार यहाँ से आया है और आता रहा है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। इसलिए हम लोग वैसे सारे क्वेश्चन क्लियर करेंगे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हमारे एग्जाम में कभी आए हैं या कभी आ सकते हैं। और इस वीडियो के बाद, इस क्लास के बाद आपको ना कुछ पढ़ना है और ना कुछ ज़्यादा समझना है। इस वीडियो, इस क्लास में इस टॉपिक को एकदम अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया जाएगा, अच्छे से समझा दिया जाएगा, ताकि क्लियरिटी आपकी हमेशा के लिए बन जाए, कहीं कोई डाउट, इफ एंड बट, किंतु परंतु ना रहे। तो ये देखिए कई सारी स्लाइड हैं, इसमें लगभग 14-15 स्लाइड हैं और इन 14-15 पेज में, स्लाइड में
अंग्रेज गवर्नर हमने कंप्लीट किया है। तो ये सारे अंग्रेज गवर्नर इंपॉर्टेंट नहीं है। सारे अंग्रेज गवर्नर अगर जिस दिन आप पढ़ने लगे, मामला उसी दिन खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका ऑप्शनल हिस्ट्री नहीं है, आप नेट जेआरएफ हिस्ट्री में नहीं करने जा रहे हैं। ओके, इवन टीजीटी पीजीटी में भी सारे अंग्रेज गवर्नर इंपॉर्टेंट नहीं होते। आपके जीएस के हिसाब से जो जो अंग्रेज गवर्नर इंपॉर्टेंट हैं, किस अधिनियम या किस एक्ट ने ये डिफरेंस क्रिएट किया, वो सारे पॉइंट हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो टोटल 61 देखिए आप लिस्ट में। अब हम देख लेते हैं पहले डिफरेंस, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट की बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट की बात कर लेते हैं। एक्ट ऑफ 1773, 1773 का अधिनियम। एक्ट ऑफ 1833, 1833 का अधिनियम। एक्ट ऑफ 1858 और एक्ट ऑफ 1947। ये 3 अधिनियम है, याद रखना है। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर, बंगाल का जो गवर्नर था वो गवर्नर जनरल कहलाने लगा। बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 1773, जिसको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी बोलते हैं। इसके पहले क्या था ना कि 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, बंगाल, मद्रास और बंबई। बंगाल, मद्रास और बंबई तीनों का अपना जनरल हुआ करता था। एक बंगाल, एक मद्रास, मद्रास मतलब चेन्नई, और एक है बंबई, बंबई। तो देयर वर 3 प्रेसिडेंसी इन इंडिया बिफोर 1773 regulating act, and all in presidency have their separate गवर्नर जनरल। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को सबसे ताकतवर बना दिया गया, और बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर आ गया कौन? मद्रास और बंबई, ये बंगाल के अंडर में आ गए। अब बंगाल के गवर्नर को प्रमोट करके बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, याद रहेगा। तो जो रॉबर्ट क्लायू था ना, वो बंगाल का गवर्नर था, लेकिन जो वारेन हेस्टिंग था वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, याद रखना। तो ये अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने बंगाल के गवर्नर में और बंगाल के गवर्नर जनरल में डिफरेंस क्रिएट किया, राइट। तो बंगाल का पहले क्या होता था? गवर्नर होता था, इन तीनों के गवर्नर हुआ करते थे। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर
उसको पावरफुल बनाया गया, ताकतवर बनाया गया। तो ये डिफरेंस याद रहेगा ना। पहले 3 प्रेसिडेंसी, तीनों के अपने इंडिविजुअल गवर्नर, जिनको गवर्नर जनरल कहा जाता था। बंगाल का गवर्नर जनरल, मद्रास का मद्रास का गवर्नर जनरल, बंबई का गवर्नर जनरल। अब फिर एक अधिनियम पास हुआ 1833 के अधिनियम के द्वारा। क्या हुआ कि प्रमोट करके जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? भारत का गवर्नर जनरल। भाई बंगाल का गवर्नर जनरल जब लगभग पूरे भारत में कंट्रोल है अंग्रेजों का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो अकेले बंगाल का गवर्नर जनरल बोले तो समझ नहीं आता है। तो उन्होंने इसको, इस वर्ड को इंप्रूव किया, समय के साथ सुधारा और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहना शुरू कर दिया। ये टर्म यूज करनी शुरू कर दी। तो जिस प्रकार से वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनाया गया, उसी प्रकार से 1833 के अधिनियम के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। याद रहेगा, बहुत बढ़िया आदमी था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कोई लगता है मुझे सबसे बढ़िया गवर्नर जनरल, तो उनमें एक ये भी है तो लॉर्ड माउंटबेटन भी बहुत बढ़िया, लेकिन ये अभी याद रखना आप, लॉर्ड विलियम बेंटिक जिसने सती प्रथा को बैन किया था 1829 में ना। लोग कहते हैं राजा राम मोहन राय, गलत भाई। राजा राम मोहन राय ने प्रयास किया था सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म जो मूवमेंट हुए, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, उनमें एक वो अग्रणी नेता थे। उन्होंने बैन नहीं किया ऑफिशियली, वो कोई कानून में थोड़ी थे सत्ता में जो बैन करेंगे। बैन कौन करेगा? जो सत्ता में होगा, पावर में होगा, राइट। तो ये याद रखना है 1833 का अधिनियम। फिर क्या हुआ? अब भाई भारत उनके कंट्रोल में आ ही गया था, तो अब ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं आई जो क्षेत्र विशेष से संबंधित हो, लेकिन लीगली एक टर्मिनोलॉजी उनको लानी पड़ी। आपने सुना होगा 1857 का विद्रोह, जलजला, और एक समय ऐसा हुआ कि अंग्रेजों को भारत छोड़ने वाली कंडीशन दिख रही थी, लेकिन भारत के कुछ चंद गद्दार लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों का उनकी बुरी कंडीशन में मदद किया, और अंग्रेजों को भाई इंग्लैंड से भी मदद मिली, तभी वो सरवाइव कर सके, नहीं तो बैग एंड बैगेज होना पड़ता इस विद्रोह में। अब 1800 इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों के अंदर रोष को देखते हुए, गुस्सा को देखते हुए भारतीयों को एक लॉलीपॉप दिया गया, दिखाया गया, समझाया गया कि भाई तुम परेशान हो ईस्ट इंडिया कंपनी से। हाँ जी परेशान है, तुम्हारी परेशानी दूर। तुम किससे परेशान हो? बोले ईस्ट इंडिया कंपनी से, लूट घसूट कर रही भारत में। बोले ठीक है, मैं पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी को ही चेंज कर देता हूं, पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भेज देता हूं, भारत से भगा देता हूं। खुश? बोले खुश। तो इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से ऑफिशियली समाप्त करने की घोषणा की गई। पॉइंट शुड बी नोटेड, आज़ादी नहीं मिली भारत को, आज़ादी तो 1 साल बाद नहीं बल्कि 90 साल बाद मिलेगी, 1947 में। देन व्हाट हैपेंड? वो जो लॉलीपॉप दिया गया ना कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी से नाराज हैं, बताओ आपकी नाराजगी खत्म कर देते हैं, हटा दिया हमने ईस्ट इंडिया कंपनी। खुश? बोले खुश। बोले आजादी नहीं मिलेगी, आपको हम अपने जैसा
शासन दिलाएंगे। जैसे हम इंग्लैंड में शासन करते हैं ऐसे ही शासन रहेगा, जवाबदेही शासन रहेगा। कोई कंपनी का शासन नहीं होगा, महारानी का शासन होगा। ब्रिटिश महारानी शासन करेंगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट शासन करेगी। हुआ क्लियर? अंग्रेज पहले भी शासन कर रहे थे, अंग्रेज अब भी शासन कर रहे थे, मतलब करेंगे इस अधिनियम के बाद भी। और इस अधिनियम के पहले भी लॉर्ड कैनिंग था, इस अधिनियम के बाद भी लॉर्ड कैनिंग होगा। पॉइंट शुड बी नोटेड। अंग्रेज पहले भी थे, अंग्रेज बाद में भी होंगे। लॉर्ड कैनिंग पहले भी था, लॉर्ड कैनिंग बाद में भी रहेगा। बस बदला क्या? तो नाम बदला, पोस्ट बदला। अब इस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? भारत का वायसराय कहा जाने लगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत का वायसराय। भारत का वायसराय कहा जाने लगा इस अधिनियम के द्वारा। ध्यान समझना, ना लॉर्ड कैनिंग बदले ना अंग्रेज बदले, बस बदली क्या? पोस्ट। बदले क्या? कंपनी, और उसकी जगह महारानी आ गई। तो ऐसा नहीं कि कंपनी का शासन बहुत खराब था और महारानी का शासन बहुत बढ़िया था। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों का ही शासन शोषण के लिहाज से था। दोनों ने ही दमनात्मक नीतियां अपनाई और आसानी से नहीं छोड़ के गए भारत को। बड़े मुश्किल में भारत को छोड़ना पड़ा उनको। तो ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अब क्या हुआ? देश को आजादी मिल गई 1947 में, तो नया अधिनियम आया 1947 का अधिनियम। बहुत कम लोग इसको जानते है। 1935 का अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे संविधान में 2/3 हिस्सा, 3 में 2 हिस्सा वहीं से लिया गया है, जबकि एक हिस्सा 1/3 दूसरे देशों से उधार लिया गया, कॉपी किया गया है। जो दूसरे देशों की अच्छी बातें थी उनको संविधान में शामिल किया गया, दाखिल मतलब इन्वॉल्व किया गया, इंक्लूड किया गया। याद रखना, भूलना नहीं। वो अधिनियम यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर ये 4 अधिनियम इंपॉर्टेंट है। 1947 का अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? जो भारत का वायसराय था ना, उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। याद रखना, ये देखिए आप, दो आपको दिख पा रहे होंगे, भारत के गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अंतर क्या है? ये ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में अधिनियम बना, ये देश की आजादी के बाद अधिनियम बना। देश को आजादी मिल गई लेकिन अभी भी गवर्नर जनरल हमारे यहां बने हुए। और कब तक बने हुए हैं? तो अगर हम बात करें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की, तो ये 1948 से 1950 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। लेकिन उनसे अगर हम पहले बात करें तो इनसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल थे। तो अगर पूछे आपसे कि भारत की आजादी के समय, भारत के विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था, वायसराय कौन था, तो आपको बताना है लॉर्ड माउंटबेटन। क्या बताना है? लॉर्ड माउंटबेटन। तो अगर हम बात करें 60 नंबर पे कौन थे, तो 60 नंबर पे अगर हम बात करें तो 60 नंबर पे थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, राइट, ये 60 नंबर पे थे। और ये देश की आजादी के समय गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे। तो विभाजन के समय कौन था, कौन सा अंग्रेज गवर्नर जनरल था, वायसराय था? तो लॉर्ड माउंटबेटन।
लेकिन देश की आजादी के बाद गवर्नर जनरल को किस नाम से जाना जाने लगा? तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो राजगोपालाचारी हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं, ये स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल हैं या अंतिम गवर्नर जनरल हैं। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी यही हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन थे। विभाजन के समय लॉर्ड माउंटबेटन ही गवर्नर जनरल थे। 1948 तक ये गवर्नर जनरल रहे। कब तक रहे? 1948 तक। और 1948 के बाद इनको रिप्लेस करते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अब राजगोपालाचारी भारतीय थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो पोस्ट था, जो पद था गवर्नर जनरल, वही चला रहा था। तो इससे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ब्रिटिश फीलिंग्स आ रही थी। तो इस ब्रिटिश फीलिंग्स को समाप्त किया जाए, ये राष्ट्रवादियों की तेजी से मांग पनप रही थी। और उनकी बड़ी मांगों में प्राथमिक मांग थी, जिसको समय रहते समझा गया, चेंज किया गया। और बाद में इसी गवर्नर जनरल को, बाद में इसी टर्मिनोलॉजी को चेंज करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लाया गया, भारत का राष्ट्रपति लाया गया। तो अगर आपसे पूछे कि गवर्नर जनरल को, अंग्रेज गवर्नर जनरल जो पोस्ट थी, जो वायसराय वाली पोस्ट थी, इनको रिप्लेस किसने किया, तो मैंने आपको ये डिफरेंस बताया नहीं बताया? तो आगे 1950 के बाद क्या हुआ? 1950 के बाद गवर्नर जनरल की पोस्ट हमेशा के लिए समाप्त कर दी गई और भारत के राष्ट्रपति ने इस पर ओवरटेक कर लिया। अब भारत का राष्ट्रपति भारत में होने लगा। समझ पाए आप? ये आपको समझना है। डिफरेंस ज्यादा अंतर कहां पर है? ये 4 अधिनियम से अंतर हुआ। और लास्ट में थोड़ा सा कंफ्यूज करता है राजगोपालाचारी और लॉर्ड माउंटबेटन में। कुछ नहीं है। देश के विभाजन के समय लॉर्ड माउंटबेटन, आजादी के समय लॉर्ड माउंटबेटन, अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, पहले भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी। क्लियर? अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल या अंतिम गवर्नर जनरल तब भी राजगोपालाचारी। बस अंग्रेज या भारतीय, इंडियन या ब्रिटिश लग जाए तब डिफरेंस याद रखना। और सब में तो मैंने बहुत आसान डिफरेंस बता दिया। तो लॉर्ड क्लायू या रॉबर्ट क्लायू से ये कहानी शुरू हुई। बंगाल के गवर्नर से कहानी शुरू होकर लॉर्ड माउंटबेटन होते हुए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तक ये पूरा जो टर्मिनोलॉजी है, बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय, भारत के गवर्नर जनरल, और फिर राष्ट्रपति आ गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब आ गए। तो ये पूरा डिफरेंस आपको याद करना है। और फिर वही होगा जो मंजूरी खुदा होगा। ये सब लॉर्ड माउंटबेटन, बेबेल योजना, लिनलिथगो, भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के समय हुआ ना। ये सब इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड इरविन समझौता 1931, ये सब इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जेम्स फोर्ड भी है, लॉर्ड कर्जन है ना, तो बहुत बदमाश टाइप का था, बंगाल विभाजन वाला है ना। 2 टेन्योर था इसका। डफरिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस इन्हीं के समय बनी थी। लॉर्ड रिपन, लिटन, ओके, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल। ये भी बहुत बढ़िया था। लॉर्ड मेयो, सर जॉन लॉरेंस भी है इंपॉर्टेंट। लॉर्ड कैनिंग, वही 1857 के विद्रोह वाला। 1857 के विद्रोह के समय जो विद्रोह हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, उस समय कौन गवर्नर जनरल था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल भी था और बाद में वायसराय भी बना ना। ये देखिए 2 टेन्योर दिया। डलहौजी
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसने शुरू किया था, हड़प नीति का सिद्धांत, एलन बरो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड विलियम बेंटिक तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के गवर्नर जनरल भी रहे और बाद में 1833 के अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल भी बनाए गए। ये हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, हल्का इंपॉर्टेंट है। कॉर्नवालिस इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड ब्लेजली भी इंपॉर्टेंट है। ब्लेजली के समय सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस शुरू की गई थी ना, सहायक संधि। ओके, कॉर्नवालिस कोड सुना होगा, पुलिस सुधार वगैरह। सरजान शोर भी है इंपॉर्टेंट। ये सब ऐसे हैं जो पढ़ेंगे हम लोग। वारेन हेस्टिंग, वही वारेन हेस्टिंग, ये दो जगह वारेन हेस्टिंग ना, इसी के समय सुप्रीम कोर्ट बनेगा, इसी के समय रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ ना 1773 वाला। और बंगाल का गवर्नर जनरल दोनों था ये। और फिर रॉबर्ट क्लाइव तो है ही, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अंग्रेजी सत्ता का, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का क्रेडिट श्रेय दिया जाता है। कहा जाता है जो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, इसी की पूरी भूमिका थी ना। और कहा जाता है अंग्रेज व्यापारी के रूप में आए, तराजू लेकर आए और भारत में तलवार निकाल ली, शासन करने लगे, पॉलिटिकल इंटरफेयर करने लगे और पूरा अंपायर इस्टेब्लिश कर लिया, तो बड़ा श्रेय दिया जाता है। और फिर देखिए यहीं से कहानी शुरू हुई और यहीं पर हम लोग आ गए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट अंग्रेज गवर्नर हैं उनके बारे में अलग से क्लास होगी, और पूरा पीडीएफ जिसको चाहिए वो व्हाट्सएप कर सकता है, आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर है 9716542299, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट। कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप, आपकी सारी क्वेरीज मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच।